कैसे हो मेरे पढ़ाकू? बढ़िया। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को एक न्यूमेरिकल होमवर्क में दिया था, एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 6.2। सॉल्व कर लिया? हो गया सॉल्व? बढ़िया, हो गया होगा। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल था, एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 6.2। आ जाते हैं फिर से एक एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल 6.5। फर्स्ट केस, a closed loop is held stationary in the magnetic field between the north and south poles of the two permanent magnets held fixed. Can we hope to generate current in the loop by using very strong magnets? मतलब क्या करना है हमें? सिचुएशन कुछ ऐसी दी हुई है कि यहाँ पे हमारे पास दो मैग्नेट हैं, ठीक। मान लो ये हुआ साउथ पोल, ये हुआ नॉर्थ पोल, और यहाँ पे बीच में रख दिया लूप, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी। कैन वी होप टू जनरेट अ करंट इन द लूप बाय यूजिंग वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स? स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज़ करने से होगा क्या? मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, अच्छी मैग्नेटिक फील्ड होगी, बट मैग्नेटिक फील्ड वेरी तो करेगी नहीं। अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरी नहीं कर रही है, अगर लूप का एरिया चेंज नहीं हो रहा है, एंगल बिटवीन बी एंड ए चेंज नहीं हो रहा है, तो फ्लक्स क्या रहेगा? कांस्टेंट। इफ फ्लक्स रिमेन कांस्टेंट, then EMF will not be induced. So, can we hope to generate the current in the loop by using very strong magnets? No. To induce EMF, change in magnetic flux is required. EMF इंड्यूस करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स शुड चेंज। सेकेंड केस, अ क्लोज्ड लूप मूव्स नॉर्मल टू द कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ लार्ज कैपेसिटर। इज अ करंट इंड्यूस्ड इन द लूप व्हेन इट इज होली इनसाइड द रीजन बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स। मतलब ऐसी सिचुएशन देख लो, मान लो कि ये दो प्लेट हैं कैपेसिटर की, इसकी वजह से ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, this is positively charged plate, this is negatively charged plate, and when closed loop is wholly inside the region between the capacitor plates, a closed loop moves normal to the constant electric field। मतलब एक लूप है, वो कैसे नीचे जा रहा है, ठीक है। तो कुछ सिचुएशन आ रही है, उस सिचुएशन के बाद ये लूप कहाँ पे है? wholly inside द रीजन बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स। जब दोनों प्लेट के बीच में है तो क्या करंट इंड्यूस होगा? नाउ व्हेन दिस लूप इज मूविंग डाउनवर्ड, द सिचुएशन इज लाइक दिस। सपोज दिस इज द क्लोज्ड लूप, ओके, एंड दिस क्लोज्ड लूप इज मूविंग डाउनवर्ड between two plates of capacitor. When it is wholly inside the region between two plates of capacitor, then what will happen? Some of the field lines will pass through this closed loop. Initially less number of field lines are passing. Finally when it is wholly inside the capacitor, then what will happen? Most of the field lines will pass through this closed loop. At the time, electric flux associated with this closed loop will change. मतलब क्या चेंज होगा? चेंज होने वाला क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फाई ई विल चेंज। बट टू इंड्यूस करंट, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज रिक्वायर्ड। हमें तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करवाना है। यहाँ पे चेंज हो रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड तो है नहीं। सो हियर करंट विल नॉट बी इंड्यूस्ड इन फर्स्ट सिचुएशन, पहले सिचुएशन में तो नहीं होगी। सेकंड सिचुएशन क्या बोली? व्हेन इट इज पार्शियली आउटसाइड द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, थोड़ा सा कैपेसिटर के बाहर है और थोड़ा सा अंदर, तब क्या करंट इंड्यूस होगा? फिर से वही सिचुएशन,
फील्ड लाइंस तो कौन सी पास हो रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे चेंज क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से करंट इंड्यूस होने वाला नहीं है। तो इन बोथ द सिचुएशन करंट विल नॉट बी इंड्यूस्ड, मतलब दोनों में पॉसिबल नहीं है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द लूप। तो जैसे मैंने सिचुएशन ली, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द लूप। ठीक, चलो सी, अ रेक्टेंगुलर लूप एंड अ सर्कुलर लूप आर मूविंग आउट ऑफ अ uniform magnetic field region to a field free region with a constant velocity v vector. In which loop do you expect the induced EMF to be constant during the passage out of the field region? The field is normal to the loops. कहना क्या चाहता है क्वेश्चन कि ये जो लूप हैं वो बाहर आ रहे हैं कितनी रफ्तार से, विथ वेलोसिटी v। अब जैसे ही ये बाहर आएंगे ड्यूरिंग आउटवर्ड मोशन व्हाट विल हैपन, जैसे ही ये मान लो कि रेक्टेंगुलर लूप बाहर आया तो सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी। क्या ठीक, देन हियर दिस मच पोर्शन ऑफ द लूप इज आउटसाइड द फील्ड रीजन। और याद करो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। Now here area of the loop, rate of change in area is for this rectangular loop, suppose in time t this much portion of the loop comes out, फिर दूसरे टाइम में उतना ही दूसरा बाहर आएगा, फिर उतने ही टाइम t में सेम एरिया बाहर आएगा। मान लो कि एरिया जो बाहर आ रहा है वो क्या है यहाँ पे ए डैश, तो दूसरे टाइम टी में कितना एरिया बाहर आएगा ए डैश, यहाँ से भी कितना एरिया आएगा बाहर ए डैश। सो रेट ऑफ चेंज इन एरिया इज सेम, इट मीन्स रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाई बाय डी टी दैट इज कॉन्स्टेंट, फ्लक्स दैट इज नॉट कॉन्स्टेंट, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉन्स्टेंट। If rate of change in magnetic flux is constant, then induced EMF must be constant because E is equal to minus d phi by dt. If d phi by dt is constant, then induced EMF will be constant. तो रेक्टेंगुलर लूप के लिए तो इंड्यूस्ड EMF कांस्टेंट हो सकता है, पर जैसे ये सर्कुलर लूप बाहर आएगा तो मुझे बताओ सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी। पहले इतना एरिया बाहर आएगा, फिर इतना एरिया बाहर आएगा, फिर इतना एरिया बाहर आएगा। मान लो ये इतना एरिया बाहर आने में कितना समय लगा t, दूसरा एरिया बाहर आने में t, तीसरा एरिया बाहर आने में t। एरिया तो डिफरेंट है, तीसरा एरिया तो नहीं बोल सकते, पर मान लो कि ये फर्स्ट टाइम इंटरवल में कितना एरिया बाहर है ए डैश, सेकेंड टाइम t में कितना एरिया बाहर है ए डबल डैश, फिर कितना ए ट्रिपल डैश। सो रेट ऑफ चेंज इन एरिया, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इज डिफरेंट। अगर एरिया जो है, एरिया ऑफ द लूप कमिंग आउट फ्रॉम द फील्ड रीजन इज डिफरेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम, देन डी फाई बाई डी टी विल बी डिफरेंट, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी डिफरेंट। जो फ्लक्स में चेंज आ रहा है वो डिफरेंट होगा, क्योंकि समय के साथ जो एरिया बाहर आ रहा है वो भी डिफरेंट है। अगर एरिया डिफरेंट है तो फ्लक्स भी डिफरेंट होगा। अगर फ्लक्स डी फाई बाई डी टी डिफरेंट है तो इंड्यूस्ड EMF विल वेरी विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो क्या बोला है, इन विच लूप डू यू एक्सपेक्ट द इंड्यूस्ड EMF टू बी कॉन्स्टेंट। सो हियर द आंसर विल बी फॉर रेक्टेंगुलर लूप induced EMF will be constant during the passage out of the field region, and induced EMF will vary with the passage for circular time. The induced EMF will vary for circular loop. क्या ठीक, सर्कुलर लूप के लिए इंड्यूस्ड EMF वेरी करेगा, पर रेक्टेंगुलर लूप के लिए इंड्यूस्ड EMF क्या रहेगा, कांस्टेंट। क्या ठीक, समझ में आ गया एकदम। चलो लास्ट केस,
प्रेडिक्ट द पोलैरिटी ऑफ द कैपेसिटर इन द सिचुएशन डिस्क्राइब्ड बाय द फिगर। चलो पोलैरिटी पता लगानी है। ये सर्कुलर लूप में क्या लगाया हुआ है, दो प्लेट हैं, प्लेट ए प्लेट बी। हमें पोलैरिटी डिसाइड करनी है, कौन सी पॉजिटिवली चार्ज प्लेट होगी, कौन सी नेगेटिवली चार्ज प्लेट होगी। पहले तो हमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन मालूम होनी चाहिए। फिगर समझने का ट्राई करो। जब भी ऐसी कोई फिगर हो, जब ऐसा सर्कुलर लूप दिया हो, तो उसे हम जनरली ऑब्जर्व कहाँ से करते हैं, राइट साइड से। अब यहाँ से देखो कौन सा पोल सर्कुलर लूप के करीब जा रहा है, साउथ पोल। सो व्हेन साउथ पोल इज मूविंग टूवर्ड्स दिस सर्कुलर लूप, देन व्हाट विल हैपन, मुझे बताओ। ये साउथ पोल इस तरफ जा रहा है और यहाँ पे कौन सा पोल जा रहा है, नॉर्थ पोल, क्या ठीक। तो जब साउथ पोल उसकी तरफ जा रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट ऑपोजिट द वेरी कोस प्रोड्यूसेस इट। लेंस लॉ क्या बोलता है, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट इज सच दैट इट टेंड्स टू इंड्यूस अ करंट विच ऑपोजिट्स द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दैट प्रोड्यूस्ड इट। मतलब जो उसे पैदा कर रहा है उसी का वो अपोज करेगा। तो मुझे बताओ इस तरफ कौन सा पोल जा रहा है, साउथ पोल। तो यहाँ पे करंट कैसे इंड्यूस होना चाहिए कि वो साउथ पोल को रिपेल करे। तुमको याद होगा अगर साउथ पोल उसकी तरफ जा रहा होगा तो यहाँ पे कौन सा पोल इंड्यूस हो जाएगा, दिस फेस ऑफ द लूप विल बिहेव एज साउथ पोल, उसको रिपेल करेगा। याद करो लेंस लॉ में भारतीय नारी पास आने देती नहीं है, रिपेल करेगी। तो याद करो कि अगर साउथ पोल उसकी तरफ जाएगा तो ये फेस किसकी तरफ बिहेव करेगा, साउथ पोल की तरफ। अगर साउथ पोल की तरफ बिहेव करे तो करंट कैसे फ्लो होना चाहिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट शुड बी क्लॉकवाइज, मतलब करंट कुछ ऐसे फ्लो हो रहा होगा, क्या ठीक। करंट विल फ्लो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नाउ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। अगर करंट इस तरफ जा रहा है तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहे होंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कौन सी तरफ मूव कर रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे, प्लेट बी पे। आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन दिस प्लेट विल बिहेव एज पॉजिटिवली चार्ज। सो पोलैरिटी ऑफ प्लेट ए, क्या पूछें, प्रेडिक्ट द पोलैरिटी ऑफ द कैपेसिटर इन दिस सिचुएशन डिस्क्राइब्ड बाय द फिगर। पोलैरिटी प्लेट ए is positively charged in comparison to or in with respect to plate B. Plate A is positively charged with respect to plate B or in comparison to plate B, this plate A is positively charged. क्या समझ में आ गया? चारों केस हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर दो लॉ हमें मालूम है, एक तो फेराडेस लॉ और एक लेंस लॉ। तो ये दोनों लॉ की हेल्प से हम ये चारों केस सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया एग्जाम्पल 6.5। अब आप लोगों के लिए भी कुछ होमवर्क में होना चाहिए। क्या होना चाहिए होमवर्क में, एक्सरसाइज न्यूमेरिकल। चलो एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 6.1 आई एम गिविंग यू इन होमवर्क। तो 6.1 आप लोगों को सॉल्व करना है, एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 6.1। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट थियरी की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मोशनल ईएमएफ, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। शॉर्ट में बोला जाता है मोशनल ईएमएफ। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो कि कोई फोर्स नहीं है, चैप्टर नंबर 3 में पढ़े थे ना करंट इलेक्ट्रिसिटी में। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट फोर्स, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। फर्स्ट लेट मी कंसिडर वन स्ट्रेट कंडक्टर in uniform and time independent field.
मान लो इसमें एक स्ट्रेट कंडक्टर रखा हुआ है, दिस इज द स्ट्रेट कंडक्टर PQ which is kept in uniform and time independent external magnetic field. And suppose this conductor is moving in this direction, इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक. So when this conductor is in motion, due to that some EMF will be induced. If EMF is induced due to any kind of motion, then that EMF is called motional EMF. कोई मोशन की वजह से अगर EMF इंड्यूस हो रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा, मोशनल EMF. तो यहाँ पे मोशन में कौन है, ये रोड. When this rod is in motion, suppose it is moving with speed v in this direction, अभी ऐसे मूव तो कर रही है. And suppose the length of this conductor that is L, magnetic field that is B. So from figure it is clear that B vector, V vector and L vector are mutually perpendicular. एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, वेलोसिटी इस तरफ, तो क्या एंगल बना है, 90 डिग्री. सो हियर बी वेक्टर, वी वेक्टर एंड एल वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. व्हेन बी वेक्टर एंड वी वेक्टर एंड एल वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देन व्हाट विल हैपन? व्हेन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन इज गिवन टू अस एट द टाइम when we consider any charge inside the conductor, suppose I am considering electron, free electron inside the conductor, then this electron is also moving with speed v. अगर रोड मूव कर रही है तो उसके अंदर का इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहा है, कितनी रफ्तार से, with velocity v. Then on that electron some force will act, magnetic force, due to this external magnetic field. When charge is moving perpendicular to the direction of magnetic field, then it will experience magnetic force. हमने लॉरेंट फोर्स पढ़ा था, तब इक्वेशन पढ़ा था, Fm वेक्टर इज इक्वल टू Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर. Yes or no? This formula we have studied. So here I want to find magnetic force acting on this electron. तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या बनेगा, Fm वेक्टर इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज माइनस E V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर. तो ये बनेगा Fm वेक्टर. चलो, वेलोसिटी दैट इज टूवर्ड्स लेफ्ट एंड मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इनसाइड द प्लेन ऑफ फिगर. आई वॉन्ट टू फाइंड V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर. मुझे बता V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में मिले. जस्ट यू हैव टू turn first vector towards second vector. Curl your fingers from first to second, from vector V to vector B. In which direction? V vector cross B vector we will get in downward direction. But here Fm vector is minus E V vector cross B vector. It means force acting on electron is in the direction opposite to V vector cross B vector. अगर V vector cross B vector नीचे की तरफ है तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कौन सी तरफ लग रहा होगा, ऊपर की तरफ. सो दिस इलेक्ट्रॉन्स विल एक्सपीरियंस फोर्स इन अपर डायरेक्शन. इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड दिस कंडक्टर विल एक्सपीरियंस फोर्स इन अपर डायरेक्शन. तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे. वट एवर इलेक्ट्रॉन्स आर ओवर हियर एट Q विल एक्सपीरियंस फोर्स इन अपर डायरेक्शन. तो इलेक्ट्रॉन सारे ऊपर जाएंगे. आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन this end will become positively charged. Yes or no? अब देख लो, ये आपकी बन गई बैटरी. This is positive terminal, this is negative terminal. When positive and negative charges are separated by some distance, then due to that we will get some electric field from positive to negative. यह मिली हमें इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या ठीक? And this conductor will behave as
source of EMF. Source of EMF, that is nothing but battery, positive, negative. Now, up to what time these electrons will move from Q to P? कब तक मूव करेंगे? When this positive and negative charges are separated by some distance, then some electric field will be induced. This is the induced electric field. तो अब दो तरह के फोर्स लगने वाले हैं. What is the magnitude of force acting on electron due to magnetic field? That is Fm is equal to EVB sin 90. Sin 90 that is 1. तो कितना फोर्स लग रहा है? EVB. That is the magnitude of force. Magnitude of magnetic force acting on electron. चल, now force acting on electron due to electric field is Fe vector is equal to, चलो Fe vector is equal to क्या बनेगा? This इलेक्ट्रॉन दैट इज टेस्ट चार्ज. ये सुन, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन मान लूँ, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इनकी वजह से जनरेट हो चुकी है. अंदर कोई एक इलेक्ट्रॉन मान लूँ तो उसके ऊपर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? एफ ई वैक्टर इज इक्वल टू क्यू ई वैक्टर. याद हो तो फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज एफ ई इज इक्वल टू क्यू ई. व्हाट इज क्यू? दैट इज माइनस ई वैक्टर. सो फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन इज इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन पे कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है? ऊपर. और इलेक्ट्रिक फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? नीचे. पर शुरुआत में एक एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा था तो तब इलेक्ट्रिक फील्ड कम थी, तो इनिशियली एफ ई इज लेस देन एफ एम, मच लेस देन एफ एम. मैग्नेटिक फोर्स से इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत ही कम था, तो रिजल्टेंट फोर्स कौन सी डायरेक्शन में होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ एफ एम. तो मैग्नेटिक फोर्स तो कौन सी डायरेक्शन में? ऊपर की तरफ. तो इलेक्ट्रॉन सारे ऊपर जाने लगे. बट एट वन स्टेज एफ ई विल बी इक्वल टू एफ एम. एक ऐसा समय आएगा, धीरे धीरे यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस बढ़ते जाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस बढ़ते जाएंगे. एक समय पे क्या हो जाएगा, जितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है उतना ही मैग्नेटिक फोर्स लगेगा. एंड व्हेन एफ एम इज इक्वल टू एफ ई, एट द टाइम दिस इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम. नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस इलेक्ट्रॉन विल बिकम जीरो. नेट फोर्स जीरो तो इक्विलिब्रियम. क्या ठीक? सो दिस इक्विलिब्रियम विल बी अचीव्ड ओनली व्हेन दिस एफ ई, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स? मैग्नीट्यूड क्या बनेगा? दैट इज ई ई. क्या ठीक? So that is EE into magnetic force, that is EVB. This EE will get cancelled. Therefore, electric field E is equal to VB. When electric field E is equal to speed V into magnetic field B, at that time this electron will be in equilibrium. It will not experience any force. After that, no electron will move from Q to P. फिर कोई इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाएगा नहीं. एंड द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Q टू P विल स्टॉप. अब इसके बाद यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा नहीं फ्रॉम Q टू P. तो यहाँ पे क्या हो गया? नेगेटिव पोटेंशियल. यहाँ पे क्या हो गया? पॉजिटिव पोटेंशियल. सो व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल? सो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड E. याद हो तो पढ़े थे, V इज इक्वल टू ई डी. पढ़ेंगे नहीं? तो डेल्टा V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन, दैट इज लेंथ L, Q टू P. सो E इंटू L. चल, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया? VB. अब तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई ना, कितनी हो गई? VB इंटू L. सो चेंज इन पोटेंशियल, दैट इज BVL. This is the potential difference. And EMF is nothing but potential difference. So induced EMF, this will act as a source of EMF. Yes or no? Battery is nothing but that is the source of EMF, electromotive force.
So EMF, induced EMF E is equal to BVL. तो अब ये कंडक्टर किसकी तरह बिहेव करेगा? बैटरी की तरह, और उसका EMF क्या होगा? BVL. So using Lorentz force we have obtained the formula of induced EMF E is equal to BVL. बट चैप्टर नंबर 6 में तो हम इंड्यूस्ड EMF का फॉर्मूला किससे लाते हैं? Faraday's law. So now I want to obtain the formula of induced EMF using Faraday's law. So now I will obtain the formula of motional EMF using Faraday's law. So for that we have to consider one closed circuit. So this is the direction of magnetic field that is inside the plane of figure. ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड. नाउ लेट मी कंसिडर वन यू शेप्ड कंडक्टर. And here is the rod PQ. This is rod PQRS. This RS is equal to length L, and here this RQ is, let me take X. And suppose this straight conductor PQ is moving with velocity v, and this is the direction of motion of straight conductor PQ. So PQ is moving in this direction. Suppose the straight conductor PQ moves without any friction. मतलब यहाँ पे हम कोई फ्रिक्शन कंसिडर कर रहे नहीं हैं. सो देयर वॉन्ट बी एनी लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन. फ्रिक्शन की वजह से कोई एनर्जी लॉस होने वाला नहीं है. तो ये अच्छी बात है. ये जो कंडीशन ली है वो इम्पोर्टेंट है. टेक्निकल वर्ड्स सारे इम्पोर्टेंट. ठीक. So this rod is moving with velocity v in this direction. Initially this rod is at a distance x. Now we can consider here one rectangular loop. So for rectangular loop PQRS, here we can consider one closed circuit PQRS. For this rectangular loop, flux phi is equal to, what is the formula of flux? Flux phi, that is B vector dot A vector. चल, तो magnetic field that is inside the plane of figure, and area is also suppose in the direction of magnetic field. So B vector and A vector both are in the same direction. So here BA cos 0 that is 1. So flux phi is equal to B into A. What is the area enclosed by this PQRS loop? कितना एरिया बनेगा? PQRS loop कंसिडर करूँ तो एरिया क्या बनेगा? लेंथ इंटू ब्रेथ. So that is nothing but BLX. So flux associated with this PQRS loop is BLX. This is the magnetic flux. Phi m is equal to BLX. This is the magnetic flux associated with this loop. But from figure it is clear that this x will decrease with time, because this PQ rod is moving in this direction.
So this x will decrease with time. So as x decreases, then what will happen? Area enclosed by this loop will decrease. As area enclosed by the loop decreases, then what will happen? This magnetic flux will change. अगर एरिया चेंज होगा, अगर x चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा. एंड change in magnetic flux is responsible for the induced EMF and induced current according to Faraday's law. So here from figure it is clear that x decreases with time. Therefore, magnetic flux associated with PQRS loop, therefore magnetic flux associated with PQRS loop will change, which will result into induced EMF. Therefore, magnetic flux associated with PQRS loop will change, which will result into induced EMF according to Faraday's law. So, induced EMF E is equal to, according to Faraday's law, what is the formula of induced EMF? Induced EMF E is equal to minus d phi by dt. मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी भी लेते हैं, यहाँ में मैंने एफ एम फाई एम लिया हुआ है, तो डी फाई एम बाय डी टी माइनस डी बाय डी टी एज इट इज. व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस PQRS लूप? दैट इज बी एल एक्स. What is B? That is magnetic field. This is time independent uniform magnetic field. So this magnetic field that is constant, which is not going to change with time. मतलब ये तो constant है, उसे बाहर निकाल सकते हैं. Minus B. This L, that is the length of conductor, that is also fixed. So that also we can take out dx by dt. Now from figure it is clear that this x will change with time. Therefore, derivative of x with respect to time is possible. So, induced EMF E is equal to minus BL dx by dt. Therefore, induced EMF E is equal to minus BL. What is dx by dt? That is minus V. Therefore, EMF E is equal to BLV. Because dx by dt is equal to minus V. This x decreases with time, therefore dx by dt that is minus V. So induced EMF E is equal to BLV. Induced EMF is nothing but potential difference, and potential difference that is BLV according to Lorentz force. Also we have obtained E is equal to BLV, and using Faraday's law also we are getting induced EMF E is equal to BLV. अब देखो करंट की डायरेक्शन पता लगानी हो तो कैसे लगा सकते हैं? नाउ हियर वन क्लोज सर्किट इज फॉर्म. देन ऑलरेडी वी हैव स्टडीड दैट अकॉर्डिंग टू लोरेंट्ज फोर्स इलेक्ट्रॉन्स विल एक्सपीरियंस फोर्स इन अपर डायरेक्शन. तो यहाँ पे कौन सा चार्ज एक्यूमुलेट होगा? नेगेटिव चार्ज. यहाँ पे कौन सा चार्ज एक्यूमुलेट होगा? पॉजिटिव चार्ज. ये सुन क्या ठीक? नाउ वन क्लोज सर्किट इज फॉर्म. दिस नेगेटिव चार्जेस विल मूव इन दिस डायरेक्शन. इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे घूमेंगे क्या? ठीक, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स तो उसे कहाँ पे भेज रहा है? ऊपर की तरफ. तो अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे? दिस वे इलेक्ट्रॉन्स विल मूव इन दिस क्लोज पाथ, एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो करंट विल फ्लो दिस वे. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एंड यू नो दैट करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, तो करंट कुछ ऐसे ही फ्लो होगा हायर टू लोअर.
And already I taught you in chapter number 3 that inside the battery current flows from lower potential to higher potential. तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन कुछ ये हो जाएगी, from P to Q. Outside the battery current flows from higher to lower potential, but inside the battery current flows from lower potential to higher potential. So this way current will flow in this closed path. क्या ठीक समझ में आ गया? So this is the formula of motional EMF. So here this PQ conductor is moving with velocity v, and due to that some EMF is induced, therefore this induced EMF is called motional EMF. क्या ठीक? इम्पोर्टेंट थियरी है, 2 मार्क्स में पूछी जा सकती है, ठीक है. They can ask you this question like this: obtain the formula of motional EMF using Faraday's law. So this way we can obtain the formula of induced EMF. Induced EMF E is equal to BLV. और ये फॉर्मूला हमें काम भी आने वाला है, काफ़ी सारे न्यूमेरिकल और MCQ में हमें काम आएगा. Induced EMF E is equal to BLV. When any conductor is moving perpendicular to the magnetic field with velocity v having length L, then induced EMF E is equal to BLV when magnetic field L vector and V vector, all the 3 vectors are perpendicular to each other. We can find the direction of induced EMF and induced current using Lenz law. Lenz law से हमें induced EMF की डायरेक्शन मिल सकती है. कैसे? अब Lenz law से लाते हैं. मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? अंदर की तरफ. जैसे जैसे ये रोड आगे मूव करेगी, मुझे बताओ फ्लक्स घटे बढ़े? फ्लक्स घटेगा बढ़ेगा? This x will decrease with time. Therefore, flux associated with this loop will decrease. Flux associated with this loop will decrease. So, change in magnetic flux is responsible for the induced EMF. So, the direction of induced EMF is such that it tries to oppose the very cause produces it. Yes or no? So, here flux is decreasing with time. तो induced EMF की डायरेक्शन कैसे होगी? डायरेक्शन ऑफ induced current will be such that it will not allow flux to decrease with time. वो फ्लक्स को घटने देगा नहीं, मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इंड्यूस करवाएगा कि फ्लक्स जो है वो घटे नहीं. तो अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में अप्लाई की हुई है? इनसाइड द प्लेन ऑफ फिगर. तो फ्लक्स घट रहा है, तो ये करंट ऐसे फ्लो करवाएगा कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगी? इन द सेम डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. तो मुझे बताओ, अगर यहाँ पे मैं राइट हैंड थंब रूल यूज़ करूँ तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डेवलप होगी? इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड. अप्लाई राइट हैंड थंब रूल. Just you have to curl your fingers in the direction of electric current and thumb will give you the direction of magnetic field. Current is flowing this way. Yes or no? So thumb is in the direction of magnetic field. So induced magnetic field is in the direction of applied magnetic field. So this way we can find the direction of induced EMF and induced current using Lenz law. तो ये हो गया हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक. इस टॉपिक को और भी कंटिन्यू करेंगे. वी हैव टू ऑब्टेन द फॉर्मूला ऑफ मैकेनिकल पावर एंड इलेक्ट्रिकल पावर, बट दैट आई विल ऑब्टेन इन नेक्स्ट लेक्चर. तो यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ. स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीपक सर के साथ पढ़ते रहें. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए बाय बाय. थैंक यू.